हमारे हृदय में तो हमेशा विराजमान रहेंगे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि आचार्य श्री जी के समकक्ष कैसे महाराजों की वैयावृत्ति की जाती है। वैयावृत्ति हम पैर दबाने को ही समझते थे, लेकिन धन्य है ऐसी मुनिराज जो वैयावृत्ति अपने कक्षा में आने के लिए प्रेरित करने वाले महाराज, जिन्होंने कहा कि हमारी वैयावृत्ति तो यही है कि तुम ज्ञान अर्जन कर लो। ऐसे महाराज अभी तो बजरंगगढ़ जा रहे हैं। अभी फिर बहन सलोनी बहुत सुंदर सा यहाँ पर संक्षेप मंगलाचरण करके सब बैठ जाएं, शीघ्रता से मंगलाचरण करें। तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर ना मिलेंगे, तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर ना मिलेंगे। हमें छोड़ कर ना जाना, हमें भूल न जाना। तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर ना मिलेंगे। अश्कों से भरी आँख का मतलब गुरु समझो, मतलब गुरु समझो। कपते हुए होठों का मतलब गुरु समझो, मतलब गुरु समझो। क्या हमको तेरे दर्श के, क्या हमको तेरे दर्श के मंजर न मिलेंगे। तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे। जय बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 निरुपम सागर जी महाराज की। यहाँ पर पल्लवी दीदी जी को बुला रहा हूँ। हमसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। हम नहीं जानते थे कि वैयावृत्ति महाराजों की चर्या हम कैसे कराएं, लेकिन फिर भी हम अल्पज्ञ थे। बहुत सारी गलतियाँ हमारे से हुई हैं। उन समस्त गलतियों के लिए पाठशाला समस्त गुना की ओर से बहन पल्लवी दीदी यहाँ पर मुनि श्री जी से उन समस्त गलतियों की क्षमा याचना करें, ताकि हमारे जो कर्म ना बंध सके। जो बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चातुर्मास के प्रारंभ से ही हृदय में एक भाव हमेशा आया है, वो आज आपके समक्ष रख रही हूँ कि ना तो हमने अकलंक भगवान को देखा था, ना ही हमने समंतभद्र भगवान को देखा था, पर हमें साक्षात अकलंक भगवान और साक्षात समंतभद्र आचार्य के दर्शन इन मुनिराजों के रूप में हुए हैं। ये भाव हमेशा से ही मन में आता रहा था। जब महाराज जी जब हमें पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे साक्षात अकलंक देव हमारे सामने विराजमान है। जब महाराज जी कहते थे कि जो भी प्रश्न करना है आओ हमसे पूछो, शंका करो, ऐसा लगता था कि साक्षात समंतभद्र आचार्य हमारे समक्ष विराजमान है। ऐसे गुरुओं का दर्शन, इनकी शरण हमें निरंतर प्राप्त होती रहे। महाराज जी हम आपसे यही आशीर्वाद चाहते हैं और हमसे जो कुछ भी गलतियां हुई हैं उन सब के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं, और आपसे जो कुछ भी सीखा है उसे हमेशा स्मरण में रखें और अपने आचरण में उतारें। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लगता है कि 5.5 महीने हो गए, लगभग 10-15 दिन ही हुए हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन उस 10-15 दिन भी हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहे हैं। मैं समस्त सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए, प्रबंधकारिणी समिति से बहुत सारी गलतियां इसलिए हुई हैं कि महाराज श्री
हमको नहीं पता था कि 10-10, 11-11 कक्षाएं चलाने के बाद भी आप अपनी आहारचर्या के समय को छोड़कर समस्त समय अपनी आराधना और विशुद्धि में लगाते थे। तप, ध्यान और आराधन के माध्यम से अपना कल्याण करते थे। लेकिन हम अल्पबुद्धि थे, हम समय समय पर आपको आकर के और आपका समय ले लेते थे। मैं जैन समाज के अध्यक्ष जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से हुई समस्त गलतियों की क्षमा याचना पूज्य गुरुदेव से करें। पूज्य मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 भगवन। हे गुरुदेव, ऐसा लग रहा है कि वो कल का ही दिन था जब कर्रापुर से आपका बिहार गुना की ओर हुआ था। ये 5.5 महीने का समय कैसे निकल गया गुरुदेव, ये तो समझ में ही नहीं आ पा रहा भगवन। आपने इस गुना जैन समाज को जो ज्ञान का दान दिया है वह अब स्मरणीय रहेगा गुरुदेव। हम कभी अपने जीवन में आपके उपकारों को भुला नहीं पाएंगे भगवान। आपने जो ज्ञान दान, जो स्नेह, जो प्रेम, जो वात्सल्य इस समाज को दिया भगवान, वह अब स्मरणीय है गुरुदेव। हम तो नमोकार मंत्र को पढ़ना भी नहीं जानते भगवान, लेकिन आपके मुख से जो समय सार की क्लास में बैठ कर के अपने आप को धन्य मान रहे भगवान। इस चतुर्मास के दौरान प्रबंध कारिणी समिति से और सकल दिगंबर जैन समाज के प्रत्येक जन जन से जो भी गलतियां हुई हैं भगवान, हम आपसे विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगते हैं भगवान। हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें भगवान। और ऐसा आशीष प्रदान करें, आपने जो ज्ञान का बीजारोपण इस गुना जैन समाज में किया है, पे हम लोग निरंतर उस वृक्ष की रक्षा करते रहें भगवान। आपने जो आज अंतिम दिवस पर जो स्वाध्याय के लिए हमें स्वाध्याय कक्ष उपलब्ध कराया है, आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि समाज का प्रत्येक जन जन ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 मिनट तो उस कक्ष में बैठ कर के स्वाध्याय का निश्चित स्वाध्याय करे भगवान। ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं और आपसे शीघ्र अति शीघ्र इस गुना में पुनः आपका आगमन हो, आपका सानिध्य हमें मिले, ऐसा आशीर्वाद गुरुदेव हमें प्रदान करें। नमोस्तु 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 भगवान। बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू है और सब अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। वास्तव में चतुर्मास की स्थापना के बाद में पर्वराज पर्यूषण एवं अद्वितीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान पूज्य महाराज श्री के चिराशीर्वाद और सानिध्य से हम तो इसी भवन में करने जा रहे थे, लेकिन गुरुदेव का इतना पुण्य था कि वह कार्यक्रम गौशाला में होकर उन मूक पशुओं का भी कल्याण होने का निमित्त बन गए। इसके बाद में बांस पूजनालय की वह चांदी की वेदिका वास्तव में एक अलौकिक स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि यह कार्यक्रम ऐसा होगा। वैसा आपके पुण्य के प्रताप से हो गया। पूरी कमेटी या बांस पूजनालय संयोजक, सह संयोजक, कोषाध्यक्ष सब दिख रहे हैं। मैं उन सब की ओर से महाराज श्री से क्षमा याचना करता हूं कि उस समय उस मंदिर से यदा पाठशाला के समस्त कलश स्थापना समारोह में आप पधारे, किसी भी प्रकार की यदि गलती हुई हो तो मैं सभी की ओर से सामूहिक रूप से क्षमा याचना करता हूं। साथ ही महाराज जी, इस चतुर्मास की तो बहुत उपलब्धियां, कैसे उपलब्धियों को गिनाएं। चातुर्मास का प्रारंभ ही नहीं हुआ था, कलश स्थापना का की आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो गई थी 6:30 बजे की बेल। आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास का तो कहना ही क्या, और उससे भी बढ़कर समय सार जी की कक्षा को हम हुआ समझते थे, लेकिन वे कक्षा कितनी शांत प्रिय और शिक्षाप्रद रही है ये तो वे ही जानते हैं जिन्होंने उसको अटेंड किया है।
रहनसार की कक्षा कहें, 6:30 बजे की कक्षा कहें, 4 बजे की कक्षा कहें, पूज्य निरुपम सागर जी महाराज की बच्चों की कक्षा कहें, समस्त कक्षाएं और शांति धारा में आपका सानिध्य हमेशा मिला रहा। इसके साथ ही सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है कि प्रतिमाधारियों में लगभग 100-125 प्रतिमाधारी गुना में प्रतिमाओं के व्रत उन्होंने लिए हैं। किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 6, किसी ने 7, किसी ने 8 प्रतिमाएं बढ़ा ली हैं और 10 तक प्रतिमाएं बढ़ा करके एक कीर्तिमान गुना का स्थापित किया है। महाराज श्री जैसे ही स्थापना चातुर्मास की हुई उसमें आराध्य सूत्र ग्रंथ का तो तांता ही लग गया। ऐसा पहला संग देखा है। बस मात्र भावनाएं आपकी होती थी कि आराध्य सूत्र आपके पास आशीर्वाद के साथ मिल जाता था। घर घर में नमोकार मंत्र की जाप चली और यह गुना पूरा ऐसा हो गया मानो कि यह कौन सा सरवार सिद्धि जैसा लग रहा था। इसमें आपके द्वारा नमोकार का जाप करो और अपनी रक्षा आप करो। करीब 10,000 पुस्तकें गुना के श्रावकों के हाथ में पहुंची। आराध्य सूत्र की लगभग 5,000-5,500 प्रतियां, जिसमें दूसरे भाग की डिमांड तो चलती ही रही, लेकिन अंत में वे जो उनकी भावनाएं थी वे पूर्णता को प्राप्त हो गई। आराधना पाठावली लगभग 3,000 पुस्तकें आपके कर कमलों से हमारे श्रावकों तक पहुंची हैं और औषधि मंजूषा की 500 पुस्तकें हमारे श्रावकों के पास, श्राविकाओं के पास पहुंची हैं। काउंटिंग मशीन का तो कहना ही क्या है। अनेक लोगों की विपदाएं और एक्सीडेंट टल गए। ऐसा ही काउंटिंग मशीन, ऐसी लगभग काउंटिंग मशीन 10,000 काउंटिंग मशीन गुना वाले और गुना के बाहर भी पहुंची है, जिसके माध्यम से बहुत सारी विपदाएं, आपदाएं और वे सारी विपदाएं समतापूर्ण हो गई हैं। और क्या कहें, रास्ते में चलते चलते नमोकार पढ़ते पढ़ते और वेदी पर शुद्धि करते करते प्रवचन करते करते 1234 व्रतों की तो लाइन लग गई है। महाराज श्री के 34-35 साल की साधना में जैसा कि उनके मुख से सुना है कि गुना का नाम 1 नंबर पर आ गया है कि सबसे ज्यादा व्रत यदि किसी ने महाराज श्री के इस कार्यकाल में लिए हैं तो गुना के लिए हैं। हमारी भावना है महाराज श्री आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। वादा ये कि प्रकृति भी हमारे अनुकूल हो जाए और 1 जनवरी का वे बजरंगगढ़ के कार्यक्रम में आपके चरण बजरंगगढ़ में पड़ें और इसके बाद एक बार पुनः गुना में पड़ जाएं। इसके बाद हम समतापूर्ण आपको विहार कराने के लिए अपनी भावनाएं रखेंगे बिना किसी भूमिका के। मैं सबसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि महाराज को हमें सुनना है, इसलिए पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज के पावन चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी अमृत वाणी से सिंचित करने की कृपा करें। जय बोलो चिंतामणि पारेशनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की। अहिंसा परम ऐसी महान तपस्वी मुनिराज, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि 1 मिनट के लिए ना वो शांत रहते हैं ना आपको शांत रहने देते हैं। किस लिए कि जितना भी समय मिले आप अपना मुख जब भी खोलो
तो किसके साथ खोलो? ओमकार ध्वनि के साथ खोलो। और जब शरण में इनकी आ जाओ तो वहाँ भी इतना अध्ययन करो, इतना अध्ययन करो, क्योंकि एक जीवन जो मिला है ये अध्ययन के लिए ही मिला है। और अपने दोनों महाराज जी का एक उद्देश्य रहता है कि कम से कम अपने जीवन में इतना सीख लो, इतना सीख लो, इतना सीख लो कि हमें अपना जीवन कैसे निकालना है। और बिना ज्ञान से जीवन आप सीख नहीं सकते, बिना ज्ञान के आप एक कदम चल नहीं सकते। आपको कैसा देखना है, कैसा बोलना है, कैसा चलना है, बिना ज्ञान के आप चल नहीं पाओगे। 4 महीने में पाँच महीने में 4-5 महीने में लगभग महाराज जी ने यही सिखाया है। आप जीने की कला सीख लो। और कभी भी कोई भी ग्रंथ आपको पढ़ना है तो ये सोचना नहीं कि बहुत कठिन है, इसको बहुत सरल मान के चलो। अपन पहले कठिन मान लेते हैं, इसलिए सीख नहीं पाते। के लिए और समझने के लिए मिला है, डरने के लिए नहीं मिला है। आप कभी भी किसी से कोई भी कार्य करने के लिए आप डरे ना। अपन महाराज जी बोलते हैं 1 करोड़ 8 लाख जाप करो, अपन लोग डर जाते हैं, कैसे कर पाएंगे? डरो नहीं, करना चालू कर दो, आपकी हो जाएंगी। महाराज जी ने कहा व्रत ले लो, कैसे करेंगे? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आप लोग डरते क्यों? आप अपना पुण्य बढ़ाना चालू तो करो, ये शरीर साथ देना काम कर देगा, सबके सब हो जाएंगे। आप लोग बिल्कुल विकल्प ना करो। महाराज जी ने यही तो समझाया है, अपन को अपना डर खत्म करना है। और अपना डर कैसे खत्म होगा? बस चलना चालू करो। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं चलने के पहले डरते हैं, चलना चालू कर दिया तो अपन का डर खत्म हो जाता है। दोनों महाराज जी ने अपन को बहुत अच्छे से जो बतलाया है उसको जीवन में अपनाना। हम लोगों को भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। मेरे माध्यम से ज़रूर कभी कभी थोड़ा सा कठोर मतलब कड़क बोल देते थे, उसके लिए मैं तो क्षमा मांगता हूँ। आप लोग भी क्षमा कर देना। मेरा उद्देश्य ये था कि जैसे भी हो, कहीं कोई गलती हो रही हो तो सुधार कर लो, क्योंकि मैंने भी बहुत डांट खाई है। कभी भी कोई गलती हो जाती है तो महाराज जी लोगों ने हमें बहुत समझाया है कि जो भी क्रियाएं आप कर रहे हो उसमें पूरा 100% का पुण्य आपको लगना चाहिए। कभी आपको घाटा हो रहा है तो ऐसा ना हो, बहुत पुण्य चाहिए। हर कोई भी शुभ क्रियाएं करने के लिए भी आपके लिए बहुत पुण्य चाहिए। अच्छी क्रियाओं के लिए भाव बनता नहीं हो, बन गया है तो उसमें गलतियां नहीं होना चाहिए। यदि गलतियां हो रही हैं तो उसका सुधार कर लो। इस उद्देश्य को लेकर मैंने कभी कभार आप लोगों को बोल दिया हो तो मैं पूरी समाज से क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा करना। उद्देश्य अलग था, फिर भी स्वाभाविक है, किसी को बुरा लग सकता है, किसी को नहीं लगता, फिर भी अपना कर्तव्य बनता है मुझे क्षमा करना। और मैं महाराज जी का भी बहुत बड़ा उपकारी हूँ कि उनके शरण में रहकर भी मैं उनको बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ, सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा कि मैं अपनी गलतियों को कम से कम पूरी ख़त्म कर दूँ। ये भगवान महाराज जी लोगों से भी प्रार्थना करते हैं कि मुझे क्षमा करना। कोई गलती हो गई हो तो छोटा समझ के क्षमा करना। अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी साहब महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके युगल चरणों में नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं हमें आशीर्वचन देने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की आराधना करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यदि आप अपनी रक्षा चाहते हैं तो हमेशा धर्म की आराधना करते रहे। जैसे कि आपको लगभग 5.5 महीने में जो कुछ भी दिया गया है, नमोकार मंत्र की 1 लाख माला ली है आप सभी ने। काउंटिंग मशीन खराब हो जाए, गुम जाए तो आप यहाँ पे अभी रख दी है सनी भैया सम्भव भैया वगैरह के पास में। त्रिमूर्ति नगर भी भेज दी है, कैंट भी भेज दी है। आप सभी लोग लेते रहें और करते रहें। ये काउंटिंग मशीन नहीं है, ये क्या है? ये 9 ग्रहों को अपने अनुसार चलाने का रिमोट है।
जो रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु ये जो 9 ग्रह होते हैं ना आसमान में, उन ग्रहों को अपने अनुसार चलाने का रिमोट है ये, इसलिए इसको चलाते रहिए। आपकी जो सिर्फ मंत्री जी कह रहे थे बहुत सारी दुर्घटनाएं लोगों की टली हैं, ये वास्तविकता है। इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, दुर्घटनाएं टलती हैं। अपने मन को दुनिया भर से खींच करके वो काउंटिंग मशीन नमोकार की याद दिलाती है। आप लोग इसे पढ़ते रहेंगे तो जैसा कि कहा जाता है नमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो। आपको किसी दूसरे के रक्षक को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र रखने की आवश्यकता नहीं है, किसी और भी गार्जियन की किसी सेफ्टी की कवच की आवश्यकता नहीं है। ये नमोकार मंत्र सबका काम करता है। इस संकल्प को पूरा करेंगे। आराध्य सूत्र भाग 1 और 2 हमारे 32-34 साल की अध्ययन साधना तपस्या का फल है। यदि आपने 10-5 बार पढ़ करके दोनों आराध्य सूत्र ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया, ये मान के चलना कि लगभग आधे से ज़्यादा हमारी विद्वत्ता आपके पास पहुंच जाएगी। तीसरी बात है ये जो 1234 बहुत सारे लोगों ने उपवास से भी लिए हैं, कई लोगों ने एकासन से भी लिए हैं। सभी लोग अनुकूलता से करते रहना। कोई मौसम ऋतु तिथि दिन आदि का बंधन नहीं है। शास्त्र मौसम जब अनुकूल हो करते रहना। यदि 1 महीने में 8 करते रहे तो लगभग मान के चलिए 4 करेंगे तो 25 साल, 8 करेंगे तो 12.5 साल में, और 16 कर लेंगे तो 6.25 साल में हो जाएंगे। गर्मी में बंद भी कर सकते हैं, वर्षा पे प्रतिदिन भी कर सकते हैं, 1 दिन छोड़ 1 दिन, 2 दिन छोड़ 1 दिन, 3 दिन छोड़ 1 दिन, जैसे भी अनुकूलता हो करते रहें। 3 ये है। और चौथा उपनयन संस्कार वालों ने जो भी नियम लिए थे दृढ़ता से पालन करना, आप सबका कल्याण होगा। इससे ये जो नियम दिए गए हैं इतने नियम मात्र आपको 5वें गुण स्थान की प्राप्ति करा सकते हैं। चाहे वो उपनयन संस्कार में रात्रि भोजन का त्याग, फास्ट फूड का त्याग, सत्य व्यसन का त्याग, पूजन का नियम जो भी दिए हैं उनको आप दृढ़ता से पालन करेंगे। और कोई भी नियम लिए हों, श्राद्धाय का नियम आप सबके लिए हमारी यही गुरु दक्षिणा है। ये ज़्यादा कई लोग घंटा भर करते हैं, कई और भी ज़्यादा करते हैं, कई आधा घंटे करते हैं। अब जब साधुजनों का समागम नहीं है तो आप सभी ये जो वाचनालय का उद्घाटन हुआ है स्वाध्याय कक्ष का और भी श्रुति स्कंद का, वहाँ बैठ कर के या घर में, दिन में, रात में, ऑफिस में, जब भी जहाँ भी टाइम मिले 10 मिनट आराध्य सूत्र का स्वाध्याय करते रहेंगे तो हमारी गुरु दक्षिणा हमें मिल जाएगी। इसके साथ साथ जाने अनजाने में मन से वचन से काय से मेरे माध्यम से किसी को कष्ट हुआ हो, मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज की। अविक्षीण ज्ञान उपयोगी पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं। उपस्थित विशाल जन समुदाय की ओर से उनके चरणों में सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमें आशीर्वचन देकर उपकृत करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बलि अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महामुनि महाराज की, मुनि श्री निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की। अपने जीवन में जैसे लोग धन का संग्रह करते हैं, ऐसा संग्रह समय का करो। समय बचाओ, समझदारी से काम करो और हमेशा शक्ति संपन्न बने रहो। आप इन 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें। समय अच्छी पर्यायों का बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है, पता नहीं चलता सुख के दिन कब व्यतीत हो जाता है। और दुख के दिन होते हैं तो
तो एक एक पल बहुत बड़ा बरसों जैसा व्यतीत होता है। समय अपना अच्छा है। देव शास्त्र गुरु का समागम मिला है। समय अपना अच्छा है। अपन को जैन कुल मिला है। समय अपना अच्छा है कि अपने लिए व्रताचरण करने की सीख मिली है। इसलिए जीवन में 3 चीजें मानव के पास एक साथ नहीं हो पाते हैं: समय, समझ और शक्ति। क्योंकि व्यक्ति के पास जब समय होता है तब समझदारी नहीं होती है, और जब व्यक्ति के पास समझदारी होती है, शक्ति होती है, तो फिर समय नहीं रह पाता। और जब व्यक्ति के पास समय है, समझ है, लेकिन शक्ति नहीं रहती है। ये 3 सकारों को हमेशा याद रखना: समय, समझ और शक्ति। बाल अवस्था में व्यक्ति के पास समय है, शक्ति है, लेकिन समझदारी नहीं होती है। समझदारी न होने के कारण बाल अवस्था का खाल या तो गिल्ली डंडा खेलने में निकाल देता है, या गेम खेलता रहता है, अथवा धूल धूसरित होता रहता है। वो मनुष्य पर्याय का एक भाग तो ऐसा ही निकल जाता है। रोज पढ़ते हैं, बालपने में ज्ञान ना लहो। बाल अवस्था में ज्ञान नहीं होता। और जब तरुण अवस्था होती है तो व्यक्ति के पास समझ है, शक्ति है, लेकिन समय से कंगाल हो जाता है। किसी से भी कहो भैया थोड़ा साधुओं का समागम किया करो, प्रवचन सुना करो, तो हर व्यक्ति कहता हमारे पास समय नहीं है। अच्छे कार्यों के लिए आपके पास समय नहीं रहता है, लेकिन आप इतने व्यस्त होने के बाद भी मैं पूछता हूं कि आपके घर में यदि आपका जमाई इतनी व्यस्तता में आ जाए तो आप उसको 2-4 घंटे दोगे को नहीं दोगे? आप उसके साथ आप थोड़ा बहुत बैठोगे कि नहीं बैठोगे? आप जैसे कोई आपके रिश्तेदार आते हैं तो आप अपना बहुत सारा समय अपने दूसरे काम छोड़ करके उनको दे देते थे, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। ये हमारी कमी है। कोशिश करो कि समय को आप सदुपयोग करो और समय अच्छे कार्यों में ज़्यादा व्यतीत करो, और आप अपने अच्छे भाव बना करके रखो। आप दुकान पे बैठ कर के भी आप अच्छे समय का सदुपयोग करते हैं। जब तक ग्राहकी है तब तक आप समय का सदुपयोग करते रहें। वो जब ग्राहक नहीं होते हैं तब आपके पास साधन है। वो साधन है कि आप काउंटर लेकर के परमात्मा का स्मरण करते रहें और सोचते रहें कि हे भगवान, इस संसार के कारागार से कब मुझे छुटकारा मिलेगा, कब मैं इन विषय वासनाओं से, पापों से दूर होकर के अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करूंगा। ऐसी भावना बार बार भाव, हे भगवान कब धन्य शु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, रागादिक भाव मिटाऊं, कर्तादिक दोष मिटाऊं। ये कब हमारे लिए अवसर मिलेगा? ऐसी बार बार भावना भाना चाहिए। समय का सदुपयोग करो, समझदारी से अपना जीवन यापन करो। ना समझी के कारण झगड़ा होते हैं। जितने भी झगड़े होते हैं वे सब ना समझी के होते हैं। आप समझदारी को अपनाएं, और जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं, आपके घर में यदि रिश्तेदार आ जाते हैं
और वो रिश्तेदार आपको यदि नाराज भी कर दे, कुपित भी कर दे और कोई दूसरी अनिष्ट क्रिया भी कर दे तो भी आप एडजस्ट करते हैं। अपन परिवार में रह रहे हैं तो परिवार में सब एक दूसरे को यदि रिश्तेदार मान करके रखें तो परस्पर के झगड़े और कलह समाप्त हो जाएंगे। आज हमारा जीवन हमेशा कष्ट में बीतता जा रहा है। पति पत्नी के बीच का प्रेम खत्म होता जा रहा है। माँ बाप के प्रति पुत्रों का प्रेम खत्म होता जा रहा है। बेटे बेटियां आज आपकी आज्ञा से बाहर होते जा रही हैं। आपके बच्चे व्यसनों की ओर होते जा रहे हैं। क्या करें, हम हर तरह से लुटते जा रहे हैं। आप कोशिश करो कि समझदारी से काम करें। जैसे हम दूसरों के साथ अच्छे प्रेम पूर्ण व्यवहार कर लेते हैं, वो प्रेम पूर्ण व्यवहार अपने परिवार के साथ भी करने की कोशिश करें। एक दूसरे के भावों को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बने। एक दूसरे के दुख में हम बस इतना कहें, आप चिंता नहीं करो, हम तो हैं तुम्हारे साथ। इससे भी व्यक्ति के कष्ट दूर हो जाते हैं और फिर शक्ति है। यदि बुढ़ापा भी है तो भी आप हमेशा जवान बने रहो। ऐसी सीख अपने जीवन में हमेशा धारण करो कि जीवन के अंत समय तक समय, समझ और शक्ति संपन्न बने रहे। इसके साथ में महाराज लोगों ने, निरुपम सागर जी ने अपनी बात कही। ये तो हमारे लिए छोटे बड़े का हम लोग व्यवहार नहीं करते हैं। ये जरूर कहते रहते हैं बड़े हैं, लेकिन हम तो सबसे कहते भैया 28 मूल गुण तो आचार्य महाराज ने सबको बराबर दिए हैं ना। हम बड़े हैं न तुम छोटे हो, सब साधना कर रहे हैं और साधना के साथ में शिक्षा तो गुरु देते हैं, अध्ययन तो उपाध्याय परमेष्टि कराते हैं। अपन तो सब लोग साथ में बैठ कर के स्वाध्याय कर लेते हैं। इसी तरह निर्लोभ सागर जी भी वास्तव में देखा जाए तो प्रभावना तो ये करते हैं, मैं तो निठल्ला बैठा रहता। यही सारे के सारे समाज के लोगों को प्रेरित करते हैं। समय सार के मोक्षादि काल में जो प्रतिसरण शब्द आया है, ये व्रतों के प्रति, जाप के प्रति कैसी भी ये बहुत बड़ी करुणा है, जिसको अपन छह ढाला में पढ़ते हैं। कहें सीख गुरु करुणाधार, भैया जैसे बने तैसे अशुभ से बच जाओ। आप भले ही अपने जीवन में कैसे भी कुछ करते रहो, आप कम से कम 1234 एकासनियाँ उपास करोगे जीवन भर में, इतने समय के लिए तो पापों से बचोगे। 1234 दिन यानी इतने दिन आपके हुए, यानी 3 साल के दिन निकलेंगे तो इतने दिनों में पापों से बचोगे। ये अच्छे कार्यों में लगोगे, ये प्रेरणा दी जाती है। और इसके बीच में यदि आपको सम्यक वैराग्य की वृद्धि हो गई, सम्यक दृष्टि बन करके, हो सकता है कि आप देवगति से आकर वो तीसरे भाव में मोक्ष चले जाओ। ऐसा भी तो हो सकता है। सारी चीज़ें आपके सामने रख दें। आपके घर में मंदिर बना करके इतना प्यारा फोटो दिया है आपको, जो चारों धाम जिसको कहते हैं, शिखर जी है, गिरनार जी है, गोमटेश वाले बाबा हैं, कुंडलपुर वाले बाबा हैं और कहाँ कहाँ के बाबा इतने प्यारे आपके यहाँ। आप हमेशा उनको अपने मेन स्थान पर रखें और भक्ति करते रहें। धन्य है भगवान, कब धन्य शुभ अवसर पाऊँ, कब ऐसा अवसर आएगा कि मैं भी भक्त से भगवान बन जाऊं, परमात्मा आपकी भक्ति करता रहूं। ऐसी पवित्र भावना के साथ महाराज, इन दोनों महाराजों का सहयोग और इन लोगों के सेवा वास्तव में हमारे लिए एक अकथनीय है, मैं कुछ वर्णन नहीं कर सकता। और गुना समाज ने खूब तत्परता सेवा करी। हमारे लिए कोई किसी के साथ कोई नाराज़ी नहीं है, न कोई प्रकार का आप लोग समझना। बस मैं तो यही चाहता हूँ, संग से या किसी से कष्ट हुआ हो तो माइंड नहीं करना, वो बात निकाल देना। जैसे आप बाज़ार से गेहूँ लाते हो और गेहूँ लाते हो तो चक्की में डालने के पहले शोधन कर लेते हो। यदि कोई कंकड़ पत्थर हो, कुशी हो, भूसी हो तो निकाल के फेंक देते हो। बुरी बात हो उसको निकाल के फेंक देना, लेकिन अच्छी बातों का आचरण हमेशा जीवन में करते रहना। बस हमारी यही आप लोगों से खूब खूब
कहना चाहिए क्षमा याचना के साथ आशीर्वाद है। और आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज के निर्देश से ये पहला चतुर्मास हुआ गुना में। और आचार्य महाराज से मैंने तो कहा था कि भाई गुना तो हमेशा भरा रहता है, कहीं और कोई छोटे स्थान पे शांति से साधना करेंगे, लेकिन आया नहीं, अब जो कह दिया वो ही होगा, अब वो ही हो गया। अच्छा रहा, गुना कई गुना अच्छा रहा। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। और अंत में हमारे अज्जू भैया, बहुत प्रेरणा इन्होंने पाई है समझ सागर जी की कक्षा से। मुक्ति न पाया है गुरुदेव आए मेरे बनवा के द्वार से, निर्दोष जीवन होवे निर्लोभी व्रती, निरूपम है अपनी आत्मा की शक्ति, संस्कारित जीवन हो, संस्कारित जीवन हो, परिणति में समता गुरुदेव आए मेरे बनवा के द्वार से। गुरुदेव मेरे तुम जहाँ भी जाओगे, ज्ञान का दीपक तुम वहाँ जलाओगे, ज्ञान का दीपक तुम वहाँ तुम जलाओगे, संसत मेरे के बादल शीघ्र मिट जाएंगे, विष कुंभ छोड़ हम अमृत में नहाएंगे। गुरुदेव आए मेरे, गुरुदेव आए मेरे मनवा के द्वार से, गुरुदेव चल दिए अपना बनाए के, गुरुदेव चल दिए, गुरुदेव चल दिए अपना बनाए के गुरु। बहुत बढ़िया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। हे जिन वाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रहन, जो तेरो शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरहंत को गुरु से वो निर्गन दया धर्म पालो सदा। 9 बार नमो काल।